Today we will talk about the compressor troubleshooting, compressor lubrication system, and compressor safety devices, and how to reduce energy consumption on compressors. Let's start. Compressor troubleshooting. गाइस, कंप्रेसर ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले आता है, अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा तो आप उसकी पावर सप्लाई ऑन करें, उसका ब्रेकर चेक करें ऑन है। अगर ब्रेकर ऑन है, यहाँ सप्लाई आ रही है, तो आप इस एमरजेंसी को चेक करें, यहाँ पे एमरजेंसी स्विच तो नहीं लगा हुआ। अगर एमरजेंसी प्रेस होगा तो भी ये हमारा स्टार्ट नहीं होगा। और दूसरा आप चेक करें कि इसका जो आउटलेट वेल्व है वो ओपन है, वो क्लोज तो नहीं है। और ये चेक करने के बाद आप पुश करेंगे तो वो चल जाएगा। गाइस, अगर आपका एयर कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है तो आप उसका एयर कूलर जो है वो चेक करें, एयर कूलर चेक करें, ऑयल कूलर चेक करें, इसका ल्यूब ऑयल लेवल चेक करें कि ल्यूब ऑयल लेवल कम तो नहीं है। और उसके बाद इसके जो फ़िल्टर हैं वो चेक करें, वो क्लीन है, प्रॉपर एयर फ़िल्टर इसका क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद आप इसके फ़िल्टर चेक करें, ऑयल फ़िल्टर प्रेशर ठीक आ रहा है। और इसकी जो वेंटिलेशन है वो चेक करें कि इसकी वेंटिलेशन प्रॉपर हो रही है, आगे से वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर आगे से वेंटिलेशन ब्लॉक होगी तो भी ये ओवर हीट होगा। अगर आपके कंप्रेसर में से कोई नॉइस आ रहा है तो आप चेक करें इसकी कोई बेरिंग का या कोई गियर वगैरह का नॉइस तो नहीं है। अगर बेरिंग आपका प्रॉपर लुब्रिकेट नहीं हो रहा होगा तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो ये लाजमी देखते रहना चाहिए कि इसके टेम्परेचर जो ऑयल के हैं वो प्रॉपर और लिमिट के अंदर रहने चाहिए। गाइस, अगर आपका एयर कंप्रेसर ऑयल कैरी ओवर कर रहा है तो आप चेक करें इसका जो ऑयल सेपरेटर है वो प्रॉपर काम कर रहा है, वो फटा हुआ तो नहीं है। अगर उसमें कोई होल वगैरह हो जाएगा तो ये ऑयल कैरी ओवर करेगा। और अगर आपकी स्क्वेंजिंग लाइन जो है, ये स्क्वेंजिंग लाइन लगी होती है सेपरेटर के ऊपर वाली साइड पे, ये वापस ऑयल भेजती है स्क्रू में। अगर ये स्क्वेंजिंग लाइन चौक होगी, किसी जगह पे ब्लॉकेज आ जाएगी, तो भी हमारा ऑयल कैरी ओवर होगा। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लुब्रिकेशन सिस्टम पे है, कंप्रेसर लुब्रिकेशन सिस्टम। तो गाइस, कंप्रेसर जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो टैंक है वो टैंक वापस भेजेगा ऑयल कूलर में। ऑयल ये देख लें, ऑयल कूलर में वापस आ रहा है, ये थर्मोस्टेट वेल लगा हुआ है। गाइस, अगर इसकी लिमिट हमने 75 रखी हुई है, मतलब कि 75 पे ये ऑपरेट होना है, लिमिट इसकी 75 है। अगर तो 75 से कम टेम्परेचर होगा तो ये ऑयल कूलर में नहीं जाने देगा, ये सीधा इधर से कंप्रेसर में इन कर देगा। अगर गाइस इसकी टेम्परेचर जो ऑयल के टेम्परेचर है वो बढ़ रहे हैं 75 से, तो ये यहाँ से इसको ब्लॉक करेगा, उधर से ऑयल कूलर में जाएगा, यहाँ से निकलेगा, फिर इस कूलर में जाएगा, फिर इधर से आउट होके ये देखें, फिर इस वे से कंप्रेसर में जाएगा, फ़िल्टर में। तो ये थर्मोस्टेट का काम है कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है, उसी हिसाब से ये फिर ऑयल को आगे भेजता है। तो ऑयल हमारा ऑयल फ़िल्टर में आ जाएगा। ऑयल फ़िल्टर चेक करते रहना चाहिए कि इसमें कोई चोकिंग वगैरह ना हो, आपका ऑयल प्रेशर जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये लाइन नीचे कनेक्ट हो जाती है स्क्रू के साथ, ये देखें, ये स्क्रू के साथ कनेक्ट हुई है। यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर है और दूसरा प्रेशर सेंसर है। इसका काम ये होता है कि ये ऑयल का टेम्परेचर बताता है, कितना टेम्परेचर इन हो रहा है और इसका प्रेशर कितना है। ये दोनों बड़े काम आने वाले सेंसर हैं, इससे हमारे काफ़ी मसले निकल आते हैं। जिसके बाद ऑयल हमारा स्क्रू में जाने के बाद एयर और ऑयल दोनों कंप्रेस होने के बाद यहाँ से आउट होंगे, ये प्रेशर के साथ यहाँ से आउट हुए और इस टैंक में चले जाएंगे। इस टैंक में जब जाएंगे तो यहाँ पे ऑयल जो है ना वो नीचे रह जाएगा, जबकि सेपरेटर जो है ना वो एयर को सेपरेट कर देगा। तो एयर हमारी फाइन क्वालिटी में आउट होके एयर कूलर में चली जाएगी, जबकि जो ऑयल है वो नीचे रह जाएगा। ये था इसका ऑयल सिस्टम। ये हमारा कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो वियर एंड टीयर होती है उससे बचाने के लिए, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथ चलता रहे। गाइस, जो ऑयल होता है ये कंप्रेसर का दिल होता है। आपको हमेशा इसका ऑयल लेवल चेक करते रहना चाहिए, इसका ऑयल प्रेशर चेक करते रहना चाहिए और ऑयल की क्वालिटी भी चेक करते रहना चाहिए, क्या है कि ऑयल की क्वालिटी ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। गाइस, अगला टॉपिक था हमारा कंप्रेसर सेफ्टी डिवाइसेस। गाइस, सेफ्टी डिवाइसेस जो लगी हुई हैं, ये एक सेफ्टी वेल लगा हुआ है। अगर हमारा आउटलेट वेल बंद रह जाए और कंप्रेसर हमारा चलता रह जाए तो यहाँ से एयर हमारे रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं, ये सेफ्टी वेल है। अगर ये सेफ्टी वेल प्रॉपर ऑपरेट नहीं करेगा तो लोड हमारी मोटर पे आएगा, इससे मोटर भी बंद हो सकती है और हमारे स्क्रूज भी सीज हो सकते हैं। गाइस, अगली सेफ्टी डिवाइस जो है वो आपको ऑलरेडी बताया है, ये प्रेशर स्विच है, ये वाला, ये प्रेशर स्विच है और ये टेम्परेचर सेंसर है। अगर यहाँ पे हमारा प्रेशर कम होगा तो ये कंप्रेसर को बंद करवा देगा अलार्म दे के, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी ये अलार्म दे के इसको बंद करवा देगा। गाइस, अगली जो प्रोटेक्शन है हमारी वो मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन है। अगर मोटर ज़्यादा करंट ले रही हो तो ये ट्रिप हो जाता है, ताकि मोटर हमारी बच जाए, ये ज़्यादा लोड पे ना चलती रहे। तो फिर आगे जो भी मसला होगा उसको हम क्लियर करने के बाद दोबारा इसको ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा स्क्रू सीज हो जाता है
ये ओवरलोड होगी, ये बंद हो जाएगी। अगर हमारा सिक्योरिटी सीज हो गया, ये ओवरलोड नहीं होती, ये बंद नहीं होती, तो ये भी बंद होने का खतरा रहेगा कि ये भी हमारी मोटर भी बंद हो जाएगी और सिक्योरिटी भी सीज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ इस पर एक ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगी होती है जो कि इसको बंद करवा देती है। गाइस अगली प्रोटेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर अगर हमारा चौक होगा, ये लिमिट से ज़्यादा चौक होगा, तो ये भी वार्निंग दे के कंप्रेसर को बंद करवा देगा। गाइस अगली सेफ्टी जो है वो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। ये आप देख सकते हैं, इसका काम होता है अगर हमारा सेपरेटर चौक होगा तो ये लिमिट दे के तो कंप्रेसर को बंद करवा देगा, ताकि हमारा सेपरेटर जो चौक होने की वजह से कंप्रेसर पे लोड आ रहा है वो ना आए। गाइस ये मूविंग मशीनरी है तो इसमें कोई भी मसला आ सकता है, तो ये कवर जो है ना वो बचाते हैं ऑपरेटर को कि अगर इसके अंदर कोई मसला आए तो ऑपरेटर को मसला ना आए। कंप्रेसर बंद होने के बाद ये इसको खोल कर चेक करेगा। गाइस अगला टॉपिक जो है हमारा है हाउ टू रिड्यूस पावर कंजप्शन इन कंप्रेसर। तो गाइस अगर आपकी किसी जगह पे कोई लीकेज होगी, एयर लीकेज होगी, तो उसको आप कंट्रोल करें। अगर आप एयर कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है 20 से 25% कंट्रोल हो सकती है। गाइस नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप कंप्रेसर का साइज़ होता है, कंप्रेसर उसी साइज़ का लगाएं अगर आपको जिस साइज़ की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा बड़ा लगा लेंगे तो भी आपकी जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। तो गाइस तीसरी चीज़ जो है वो आप कंप्रेसर को ओवर प्रेशर ना चलाएं, मतलब ज़्यादा प्रेशर पे ना चलाएं। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसी पे ही चलाएं, अननेसेसरी ज़्यादा प्रेशर पे नहीं चलाना चाहिए, उससे भी हमारा कंप्रेसर लोड ज़्यादा लेगा। गाइस जो अगली चीज़ है, अगर आपके जो फिल्टर हैं जो वो चोक होंगे, लाइक एयर फिल्टर, अगर आपका कोई चोक है तो भी हमारा कंप्रेसर लोड ज़्यादा लेगा। तो इसलिए इसके जो फ़िल्टर है, कूलर हैं, वो प्रॉपर काम करते हुए रहने चाहिए और क्लीन रहना चाहिए ताकि हमारी बिजली की कॉस्ट बची रहे। गाइस अगली जो आप बचत कर सकते हैं वो ये है कि इसकी जो हीट है इस पर कोई हीट रिकवरी सिस्टम लगाएं ताकि इसकी हीट को आप यूटिलाइज करके किसी और काम ला सकें। अगली जो चीज़ गाइस वो आप VFD की तरफ जाएँ। गाइस VFD कंप्रेसर का काम होता है कि अगर आपका लोड कम है तो ये इसको अनलोड नहीं करवाएगा, जबकि ये मोटर के RPM कम कर देगा, जिससे मोटर कम लोड लेगी और आपको बिजली की बचत होगी। तो गाइज़ ये कुछ स्टेप्स है, अगर आप इसको साथ साथ लेके चलते हैं तो आपकी जो मशीन है वो भी चलती रहेगी और आपको बिजली का भी बचत रहेगा और आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी कंट्रोल रहेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अगली वीडियो हम किस पे बनाएं ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।